Good morning, student. Student, today is the part number 7, chapter light. The topic is refraction of light. In this, we will discuss today the lens formula. Lens formula. What is lens formula? Lens formula is the relationship between image distance, object distance, and focal length. If V image distance, U object distance, F focal length. Right? So what will be the formula? 1 upon F is equal to 1 upon V minus 1 upon U. This is the formula. This formula is called a lens formula. तो हम लिख सकते हैं it is the relation between V, U and F, image distance, object distance and a focal length. Okay student, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ. नाउ द सेकंड इज मैग्निफिकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट टू द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाट इज मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन? हम क्या कहेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपल m. व्हाट इज m? इट इज द रेशियो. क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to hi, it will be denoted by I, and ho, and is equal to V upon U. In mirror formula, the difference between these two magnification, in mirror formula, the mirror formula magnification will be equal to minus V upon U, and this formula will be V upon U. This is the difference. M is equal to V upon U. What is the reason behind it? You will study in class 12th. ओके जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमको अच्छे समझ में आएगा. ये हमारे सिलेबस से आउट है. इफ m इज पॉजिटिव, अब कुछ इसके रूल्स लिख लेते हैं. अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसी इमेज बनेगी हमारी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. इफ m इज पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. इफ m इज नेगेटिव तो इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल की जगह रियल आ जाएगी एंड इन्वर्टेड. दो चीज़ें यहाँ से पता लगती है, इमेज वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, इमेज रियल है या इन्वर्टेड है. यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ m. इफ द m मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन बोथ द केस यू कैन डिसाइडेड विच टाइप ऑफ इमेज एक्चुअली फॉर्म, रियल एंड इन्वर्टेड. अब सेकंड, ये तो था फर्स्ट केस हमारा, ये दोनों हमने फर्स्ट केस में लिए. ओके, नाउ इन सेकंड पॉइंट की अगर हाइट ऑफ इमेज टू द ग्रेटर दैन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1. अब यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो मॉड ऑफ m ग्रेटर देन 1 मीन्स हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर m ग्रेटर देन टू दिस, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है, इसका मतलब इमेज इज इनलार्ज. कैसी है? बड़ी इमेज बन रही है और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. तो इनलार्ज और मैग्नीफाइड, कैसी इमेज है? इनलार्ज और मैग्नीफाइड. ओके, सेकंड इज इफ m लेस देन 1. व्हाट डज इट मीन? हाइट ऑफ इमेज less than to the height of object. In this case the height of image less than to the height of object. अगर 1 से कम है, इमेज कैसी हो जाएगी हमारी? diminished. That will be very small, diminished. Okay, these are the rule. Okay, now the student अब हम बात करते हैं कि पावर क्या होती है हमारी. व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? सिंपल सी बात है, पावर ऑफ लेंस
कैपेसिटी टू कवरेज डिस्टेंस, कवरेज भी हम बोल सकते हैं और या फिर डाइवर्ज भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। रे फॉलिंग ऑन इट, कैसे, कितना कन्वर्ज कर रही है उसको और कितना डाइवर्ज कर रही है। ये कैपेसिटी किसी भी लेंस के अंदर जब हमें पता लग जाए तो हम कहेंगे कि हमें पावर की लेंस की पावर नॉलेज हो गई। क्या बोलेंगे हम कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, what is power of lens? The capacity of the lens to converge and diverge ray falling on it. The capacity of lens to converge oblique diverge, दोनों ही प्रॉपर्टी होती है लेंस के पास, डाइवर्ज भी करता है और कन्वर्ज भी। इनके बिहार पर लेंस को डिफाइन कर दिया गया है कि कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, डाइवर्ज। ओके, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रे फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस हम या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर क्या है हमारा P, इसका यूनिट डायोप्टर और ये मीटर इनवर्स, दोनों हम ले सकते हैं। यहाँ पर डायोप्टर की बात करेंगे, व्हाट इज डायोप्टर, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। नाउ P डायोप्टर 1/4 फोकल लेंथ। व्हाट इज पावर, एक लेंस हमारे पास ये है, ओके, ये लेंस है। अब ये रे इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, अब ये इसको डाइवर्ज या कन्वर्ज करेगा। हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसको कन्वर्ज कर रहा है एट दिस पॉइंट। अब डिफरेंट चीज़ें होती है यहाँ पर। एक लेंस की कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर, एक लेंस की कैपेसिटी थोड़ा कम डिस्टेंस पर, ऐसे हो सकता है। तो हमने कहा ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया। तो क्वेश्चन इज विच हैज ग्रेटर, मैंने एक ही में बताया बट लेंस आर डिफरेंट। फर्स्ट लेंस की ये है, सेकंड लेंस की ये है, थर्ड लेंस की ये है, क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब उस पॉइंट पर वो उसकी कैपेसिटी है टू कन्वर्ज। तो व्हाट इज पावर, पावर 1/F1, पावर 1/F2, या फिर हम कहेंगे पावर 1/F3। विच लेंस हैज ग्रेटर पावर, द लेंस विच कन्वर्ज नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर के जिसका फोकल लेंथ कम होगा, सिंपल सी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसका फोकल लेंथ कम होगा, विच पावर द लेंस हैज मोर पावर विच हैज लेस फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ मिनिमम होती है उसकी पावर मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हुआ हमारा पावर का, ये हुआ हमारा लेंस का। ओके, तो जो हम फोकल लेंथ लेते हैं यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम उसको मीटर में। जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें मीटर सेंटीमीटर गिवन होगा। तो इन दैट केस वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, बट ये डायोप्टर कब होगा, जब हम फोकल लेंथ काय में कंसीडर करेंगे, मीटर में कंसीडर करेंगे। यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर के केस में पावर की जो यूनिट हो जाती है दैट इज अ डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या होता है, द पावर ऑफ द लेंस विल बी 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्या कहा मैंने, द पावर ऑफ द लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।